हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था जीवाणु जनित रोग। आप तो जानते हैं, रोग को हम लोग जो जीवाणु से फैलने वाले रोग थे उनके बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे। अब आप उसी के आगे उसी के क्रम में अगला है आपका कुष्ठ। कुष्ठ कोढ़ है, कुष्ठ या कोढ़। कोढ़ जो है बीमारी आपकी एक बैक्टीरियल डिफेक्ट से होती है। इसका पैथोजन जो होता है वह बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया से होता है। और ये रोग सबसे पुरातन रोग है। ठीक है, रोगों में से सबसे पुराना प्राचीन रोग क्या है? कुष्ठ है। ये रोग का जो कारक है वह है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसको कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा यह रोग होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से पहचान में आता है कि तो रोगी के लक्षण क्या है? त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, घाव गांठ का बनना हो जाता है, हाथ पैर की अंगुलियों का गलना शुरू हो जाता है, अंगुलियां दिखे शुरू हो जाती है, गलना शुरू कर जाती है। ठीक है, ये सब लक्षण हो जाते हैं किसके? आपके कुष्ठ के। ठीक है, अगला है प्लेग। प्लेग किससे होता है? एर्सिनिया पेस्टिस एक रोगाणु है, जो बैक्टीरिया है एर्सिनिया पेस्टिस, इसके कारण आपका प्लेग होता है। इसमें क्या है, इसमें जो रोगी होता है उसको तीव्र बुखार होगा, तीव्र ज्वर होगा, सिर दर्द होगा, बगलों में गिल्टियां हो जाएगी, उसके बगल में गिल्टियां निकलेगी, फोड़े निकलेंगे, गिल्टियां अपने आप सूज जाएंगी, गिल्टियों में सूजन होगी और बेहोशी आ जाएगी। तो ये रोग है, लक्षण किसके हैं? ये आपके लक्षण है प्लेग के। ठीक है, अगला है स्टेप्टोकोकस निमोनी। एक रोग है, मतलब ये रोग है, सॉरी ये निमोनिया, गलत हो गया, ये रोग है आपका निमोनिया। एक अगला जो ये स्टेप में है, ये अपन निमोनिया होगा। निमोनिया, और ये फैलता किससे है? स्टेप्टोकोकस निमोनिस। स्टेप्टो ये आपका रोग कारक है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। एक बैक्टीरिया है, ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे श्वसन को संक्रमित करता है। जो वायु की कुपिकाएं हैं, ये फुफ्फुस के जो वायुकोष्ठ है उसको क्या करता है? संक्रमित करता है। तो जब ये संक्रमित हो जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है, ज्वर होता है, ठिठुरन यानी कपकपी आंख में हो जाती है, और खांसी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो इतने लक्षण थे लगभग कुछ आपके बैक्टीरियल इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरल इफेक्ट, जो वायरस के द्वारा होने वाले रोग है। अब हम उसको पढ़ेंगे वायरल इफेक्ट। अगला देखिए, अगला है विषाणु जनित रोग, जिसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। विषाणु से जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये आपके रोग हैं, ये आपको जो श्रेणी में दिखाई दे रहे हैं सब रोग हैं, और ये रोग के कारक पैथोजेंस हैं जिनके कारण ये रोग होते हैं। और ये रोग जब हो जाता है तो इसके ये लक्षण है, क्या आप देख करके उसको समझ सकते हैं कि कौन सा रोग है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। पहला है पोलियो। पोलियो तो बहुत ही आदम जमाने से चला आ रहा है रोग पोलियो। पोलियो से अब निजात तो लगभग मिल चुकी है, क्योंकि हमारी सरकार भी इस पर बहुत ही जागरूक है और बहुत ही अभियान चले हैं कि पोलियो मुक्त हो जाए भारत 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो देखिए पोलियो कैसे होता है। पोलियो जो रोग है उसका जो कारक है, पैथोजेंस है, वह है पोलियो वायरस। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, पोलियो वायरस से होता है। इससे होगा क्या? ज्वर होगा यानी बुखार है, सिर दर्द और लकवा हो जाता है। जिस पार्ट में इन्फेक्शन करता है वायरस पोलियो का, वो पार्ट आपका पैरालिसिस हो जाता है, अर्थात लकवा मार जाता है। ठीक है, वो पैरालिसिस हो जाता है। अगला देखिए, दूसरा है
इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपका एक रोग है, ये होता है किससे? आर्थोमिक्सोवायरस से। इन्फ्लुएंजा का जो कारक है वो क्या है? आर्थोमिक्सोवायरस। आर्थोमिक्सोवायरस से ये इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इसके जो लक्षण है, सिर दर्द, सिर दर्द के साथ अचानक ज्वर, सिर दर्द के साथ अचानक ज्वर होगा और नाक से स्राव होगा, मतलब रसरसा पदार्थ गिरेगा। तीसरा है आपका खसरा। खसरा खितौनी वाला खसरा नहीं है, खसरा जो है वो रोग है, किससे होता है? पैरामिक्सोवायरस से। खसरा जो रोग होता है वह किससे होता है? पैरामिक्सोवायरस, एक प्रकार का वायरस है, बहुत ही घातक है। पैरामिक्सोवायरस जब शरीर में इंजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? तीव्र ज्वर होगा, शरीर पर सफेद भूरे चकत्ते होंगे, फफोले हो जाएंगे, ठीक है, कपालिक स्पॉट्स प्रकट हो जाएगा, कपालों में जो स्पॉट है वो लगभग दरारें दिखाई देती है, कपालिक स्पॉट प्रकट हो जाता है। किसके द्वारा? खसरा के द्वारा। तो खसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, मतलब भयंकर बीमारी है, कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी, बहुत ही मतलब गंभीर बीमारी है, ठीक है। चलिए अगला है चिकन पॉक्स, जिसको माता जी भी बोलते हैं। ये पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि रोगी को तीव्र ज्वर होता है और फफोले निकल आते हैं। चिकन पॉक्स में पॉक्स वायरस के कारण आपका चिकन पॉक्स होता है, शरीर पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं और आपको तीव्र ज्वर आता है, बुखार ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला है मम्प्स। मम्प्स क्या होता है? मम्प्स एक वायरस जनित रोग है। ये किससे होगा? पैरामिक्सोवायरस से। पैरामिक्सोवायरस एक आपका वायरल है, पैथोजन, उसी से होता है पैरामिक्सोवायरस। इसकी पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, यानी जो पैरोटिड ग्रंथियां हैं आपकी, उसमें दर्द युक्त सूजन होगा, यानी वो सूज भी जाएंगे और उसमें लगातार दर्द हो जाएगा। तो पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, दर्द भी होगा। डेंगू बुखार, देखिए टाइफाइड आपका जीवाणु जनित है, लेकिन जो डेंगू है, डेंगू बुखार आपका कैसा है? यह वायरस जनित है। डेंगू बुखार क्या है? ये किसके द्वारा होता है? एक अरबो वायरस के द्वारा होता है। इसका जो पैथोजन्स है, इसका जो फैलाने का जो कारण है, मतलब जो पैथोजन्स है वो इसका अरबो वायरस है। इसके लक्षण क्या है? बुखार होना, पेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना। पेशियों और जोड़ों में दर्द होता है जब आपको डेंगू बुखार होता है, तो बुखार और पेशियों में एवं जोड़ों में क्या हो जाएगा? दर्द होगा, ठीक है। जितने भी आपके जोड़ है, घुटने के जोड़ है, हाथ पैर के जोड़ है, सभी जोड़ों पर आपका क्या होगा? दर्द बना रहेगा। बुखार तो है। चिकनगुनिया बहुत ही गुणकारी है। चिकनगुनिया गुनिया है, चिकनगुनिया किससे होगा? टोगा वायरस। इसका जो मुख्य कारण है, मुख्य पैथोजन है वो क्या है? टोगा वायरस। टोगा वायरस से चिकनगुनिया होता है। देखिए ये सब कंपटीशन में आपके पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हर वक्त इस चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अब इधर नीट की परीक्षा होने वाली है 2023 की, जब नीट की परीक्षा होगी तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वायरस जनित, विषाणु जनित, प्लाज्मोडियम, कवक जनित, ये सब रोग आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है और याद कर लेना है, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो चिकनगुनिया टोगा वायरस के द्वारा होता है। कौन सा रोग? मतलब लक्षण क्या होंगे? बुखार, जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाएगा। बुखार होगा, जोड़ों में दर्द और सूजन बनी रहेगी। अगला है रेबीज। जो रेबीज है आपका, ये रेबडो वायरस होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो पागल कुत्ते होते हैं, बंदर होते हैं, उनमें, उनके लार्वा में पाया जाता है रेबीज वायरस। ये जो रेबीज है वो रेबडो वायरस होता है। पैथोजन इसका कौन करता? ये रेबडो वायरस करता है, मतलब ये उसी के द्वारा फैलता है। और ये पाया कहाँ जाता है? कुत्तों के, बंदरों के स्यार में, जब पागल हो जाते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। ये भी रेबीज, ये रोग, मतलब ये रेबीज रोग है, ये रेबडो वायरस के द्वारा। इससे होता क्या है?
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है, जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाती है, यानी आदमी पागलपन हो जाता है, उसको पागल हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, उसको कुछ कुछ चीज़ों से डर लगना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इससे बचें। हमारी सरकार ने इस पर बहुत से मतलब टीकाकरण कर रहे हैं। अगर कहीं इन्फेक्शन हो रहा है इसका तो तुरंत इसके मुफ्त में इलाज हो रहा है। अगला है सार्स, SARS, जिसको कहते हैं कोरोना वायरस। यही तो महामारी थी, यही वो महामारी थी जो कोरोना पूरे देश में भूचाल ला दिया। ठीक है, तो ये एक जो SARS सार्स, ये जो बीमारी है वो उसका कारण कौन है? कोरोना वायरस। इसको तो बताने की अब जरूरत ही नहीं, बच्चा बच्चा इसको जानता है कि कोरोना वायरस क्या है। इसके ये अब एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल से होने वाले रोग है, ये तो आप जानते हैं। और कोरोना वायरस इस पैथोजन का नाम है और निमोनिया जैसे कॉमन कोल्ड जैसे होते जो निमोनिया के लक्षण होते हैं उन्हीं के लक्षण को ये प्रकट करता है। ठीक है, और श्वास लेने में दिक्कत होती है, श्वसन तंत्र लगभग प्रभावित हो जाता है और अल्टीमेटली मानव की जो मौत होती है वो आनन फानन में मर जाती है, मतलब हो जाती है, यानी मनुष्य बहुत जल्दी स्वर्ग को सिधार जाता है। कोरोना वायरस ये तो आप में बहुत ही कॉमन हो गया, सुना है, कॉमन है ना, अब तो खैर नहीं है और ये पूर्ण रूप से इससे निजात मिल चुका है। तो ये आपके कुछ के वायरस। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।